नमस्कार। बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, बल्कि ठोकरें खाने से ही अक्ल आती है। और अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको अपने घर से या फिर अपनी करंट लोकेशन से 1000 किलोमीटर दूर चले जाना है। मतलब अगर आप ईस्ट के हैं तो आपको वेस्ट में चले जाना है, वेस्ट के हैं तो आपको नॉर्थ में चले जाना है, नॉर्थ के हैं तो आपको ईस्ट में चले जाना है। क्योंकि जितना आप अपने घर के पास में रहेंगे या फिर जितना ज़्यादा आप सुविधाओं में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन होगा, मतलब आप अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे व्यवसाय जिन्हें कि आप मात्र 1000 रुपये से शुरू कर सकते हैं या फिर 1000 से 10,000 रुपये के बीच में शुरू कर सकते हैं, और 3 साल के अंदर में आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। हालांकि जो बिज़नेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिस दिन से आप उसकी शुरुआत करते हैं उस दिन से ही आपके पॉकेट में 2000 रुपये मिनिमम बचने ही बचने हैं। हालांकि ये मेरे चैनल का कंटेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि आपको अपने निवास स्थान से 1000 किलोमीटर दूर चले जाना है। क्योंकि अगर आप अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर होंगे, अगर वहाँ पर फ़ोन पर आप अपने घर वालों से ये कहेंगे कि मेरे सर में दर्द हो गया है या फिर मेरे पेट में दर्द हो गया है, तो वो आपको घर आ जा नहीं बोलेंगे। क्योंकि 1000 किलोमीटर दूर से अगर आप अपने घर आते हैं तो आपका अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा। तो आपके घर वाले भी आपको छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए घर नहीं बुलाएंगे, जिस वजह से आप अपने काम पर ज़्यादा वक्त दे पाएंगे, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो पाएगा। फिर आपका बिजनेस तीव्र गति से सेट होने के कगार पर पहुंच जाएगा। तो सफल होना चाहते हैं आप, तो घर से आपको कम से कम 1000 किलोमीटर दूर निकल जाना है और 3 साल से पहले आपको घर वापस नहीं आना है। ये भी स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और 3 साल से पहले आपको अपने घर वापस क्यों नहीं आना है? क्योंकि पहले साल में जो बिजनेस होगा वो मार्केट में घूमेगा, और दूसरे साल में आपके पॉकेट में आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ आ रहा है, और तीसरे साल में आप पूरा हिसाब कर सकते हैं कि लास्ट के 3 सालों में मैंने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना प्रॉफिट मेरे पास है। और आपको उस दिन 1000 किलोमीटर वाली और 3 साल तक घर ना आने वाली बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर प्राउड फील होगा। ये मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। बहुत सारे जो हमारे देश में अमीर लोग हैं, इन्होंने इन स्ट्रैटेजी को ही फॉलो किया था। और अगर आप अपने ही घर पे रहेंगे, सुविधाओं में ही रहेंगे, तो फिर आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस आ जाएगा अगर आप 1000 किलोमीटर दूर नहीं जाते हैं। तो वैसे करने वाले तो ये काम अपने घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपने घर से बाहर निकल गया है तो उसे कौन से वो 3-4 बिजनेस हैं जो वो कर सकता है, जो बहुत कम कीमत में शुरू हो जाएंगे, जिनमें आपको घाटा भी नहीं होगा। क्यों घाटा नहीं होगा? क्योंकि जो बिज़नेस आप करेंगे कि वो आम जिंदगी की ज़रूरतों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कपड़े का बिज़नेस हो गया, हर किसी इंसान को कपड़ा पहनना ही पहनना है, और कपड़े की बहुत तरह की वैरायटियाँ होती हैं। बच्चों के कपड़े अलग होते हैं, बाहर जाने के कपड़े अलग होते हैं, सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं, और बिना कपड़ों के एक आम इंसान सरवाइव नहीं करता है। और कपड़ों का बिजनेस भी आपको मिनिमम 1000 रुपये से या फिर मिनिमम 10,000 रुपये से भी आप कपड़े का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बिजनेस होता है जिसमें आपको कभी घाटा नहीं होगा, वो होता है सब्जी का बिजनेस। मतलब आपको 1000 रुपये की थोक रेट में सब्जियां खरीद कर लानी है, और किराए पर आपको 500 रुपये, 1 महीने के किराए पर आपको एक ठेला मिल जाएगा। उसमें आपको वो सब्जियां लोड करनी है, और हर दिन सब्जी बेचने के बाद आपको पता लगेगा कि हर दिन आपके पास 2000 का नोट बच ही बच रहा है। सब्जी का बिजनेस में हर रोज़ 2000 का नोट बचता ही बचता है। ये जो सब्जियां होती हैं या फिर जो आलू प्याज वगैरह होता है, वो एक नॉर्मल चीज़ है, हर घर में उसका इस्तेमाल होता है। तो उस बिज़नेस में कभी घाटा नहीं होता है, मतलब आपकी बिक्री होगी ही होगी। और तीसरा बिज़नेस होता है, अगर आप घर से बाहर गए हैं तो आप
जूस का बिज़नेस भी कर सकते हैं। जैसे कि मतलब जो संतरे या फिर जो मौसमी होती है, वो जो जूस वो बहुत सस्ते होते हैं, 40-50 रुपए किलो या फिर 30 रुपए किलो भी वो हो जाते हैं। जूस निकालने वाली एक मशीन आप खरीद सकते हैं जो कि बहुत कम कीमत में मिल जाती है। ठेले की बात मैंने आपको बताई कि वो भी 50 रुपए पर डे या फिर 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट पर मिल जाता है। जूस बेचने वाले भी हर दिन 2000 रुपये मिनिमम अपने जेब में बचाते ही बचाते हैं। सब्जी वाले भी बचाते हैं, जूस बेचने वाले भी बचाते हैं, जो बच्चों को खिलौने बेचते हैं वो भी 2000 रुपये मिनिमम बचाते ही बचाते हैं। इस विषय पर एक वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, आप उसे भी चेक कर लेना। लेकिन ये जो भी बिजनेस है इसकी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। आपको अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर निकल लेना है, जहाँ से कि वापस आने में आपको 10-12 सोचना पड़े, और वापस नहीं आ पाएंगे मतलब आप अपने काम पर ध्यान ज़्यादा दे पाएंगे। आपको तीसरा ऑप्शन नहीं छोड़ना है कि इस रिश्तेदारी में चले जाऊं या फिर इस बारात में चले जाऊं या फिर किसी के यहाँ नामकरण है वहाँ चले जाऊं। आपको यहाँ इनमें से कहीं नहीं जाना है, आपको 1000 किलोमीटर दूर चले जाना है, वहाँ पर वो बिज़नेस आपको शुरू करना है। और ये जिन भी बिज़नेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। 1000 रुपये में बहुत सारी सब्जियाँ आ जाती हैं, 1000 रुपये में बहुत सारे खिलौने आ जाते हैं, या फिर 5 या 10 हज़ार रुपये में बहुत सारे कपड़े भी आ जाते हैं। जो रेडीमेड गारमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ उनका बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर आपका ये बिज़नेस शुरू होना चाहिए कम से कम, और 3 साल तक आपको घर वापस आना नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस 3 साल बाद ही सेट होता है, सक्सेस होता है पूर्ण रूप से। उस दिन आप कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ पिछले 3 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया था, इतना मेरा खर्चा लगा था और इतना मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर ये सब काम अगर आप अपने घर के आसपास में करेंगे तो आपको 36 तरह के डिस्ट्रैक्शन सुनने को मिलेंगे, और छोटी छोटी बातों पर आप अपना काम छोड़ करके अपने घर में घुस जाएंगे, जिस वजह से आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। और साथ साथ में आपको मार्केट का भी अच्छा खासा नॉलेज होते जाएगा, मतलब व्यापार आखिर किया कैसे जाता है। और अगर आप चाहें तो सब्जियों के होलसेल का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आपको घाटा नहीं होता है, क्योंकि जो सब्जियां होती हैं, जो आलू प्याज वगैरह होता है वो हर घर में इस्तेमाल होता ही होता है। होलसेल के बिजनेस का मतलब है कि बाकी जो सब्जी के विक्रेता होते हैं वो सब आपसे सब्जियां खरीदेंगे, या फिर जो शादी ब्याह वगैरह होता है उसमें जो बहुत ज़्यादा सब्जियां वगैरह बिकती हैं वो सब भी आपसे ही खरीदेंगे, होलसेल वाले से। तो होलसेल का बिजनेस जो करते हैं उनके कस्टमर कौन होते हैं? जो छोटी सब्जियों वाले होते हैं, ठेले वगैरह वाले जो होते हैं। ये काम आप भी कर सकते हैं। अगर मैं सब्जियों के होलसेल वाले काम की बात करूं तो जो सब्जी मंडी होती है उसमें ही सब्जियों का कोई होलसेल वाला विक्रेता भी होता है। उसके पास एक गोदाम होता है, वहाँ पर उसने कम कीमत में स्टोर करके सब्जियां रखी होती हैं, और उनसे खरीदने वाले कौन होते हैं? जो अन्य सब्जियों वाले होते हैं वो, या फिर जो होटल वाले होते हैं, रेस्टोरेंट वाले होते हैं, वो भी होलसेल सब्जी वाले से ही खरीदते हैं। और ये होलसेल का बिजनेस किसी अन्य का भी किया जा सकता है। और अगर आप होलसेल का बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, आपको जो प्रोडक्ट खरीदना है, मतलब जो माल खरीदना है आपको, वो होलसेलर से ही खरीदना होता है। हाँ, आपको कम रेट में सब्जियां वगैरह मिल जाती हैं, या फिर खिलौने वगैरह मिल जाते हैं, या फिर कोई अन्य सामान जिसका आप व्यापार करना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। बाद में उसे आपको मार्केट के हिसाब से या फिर अपनी लागत के हिसाब के बाद जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उस हिसाब से आपको सेल करना होता है। लेकिन ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखने के लिए या फिर अपने बिजनेस को मार्केट में सेट करने के लिए आपको एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। 1000 किलोमीटर दूर आपको अपने घर से जाना है और 3 साल से पहले वापस आना नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ प्रॉफिट मिला है तो आप मेरे नंबर पर या फिर QR कोड पर स्वेच्छा से कुछ राशि का योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।